ये हड़तालों से एट द एंड बात जाके टेबल टॉक पे ही होनी थी। पाकिस्तान के चैम्बर हमारे साथ इस पे एग्रीड हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि किसी किस्म की जो स्ट्राइक की कॉल है वो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में नहीं होगी। आज सब जानों का मशवरा ये आया कि हमको स्ट्राइक पे जाना है और कुछ लोग मुझे ये कह रहे हैं कि कितने दिन की स्ट्राइक करनी है, तो हमने कल सैटरडे को ही स्ट्राइक करनी है। अगर हमें नेक्स्ट मीटिंग में कागज नहीं दिया गया तो हम स्ट्राइक का जो है दौरानिया बढ़ाएंगे। हड़ताल के हवाले से FPCCI और चैम्बर तकसीम। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख ने कहा कि मुल्क भर की बिजनेस कम्युनिटी ने फैसला किया है कि आज हड़ताल नहीं की जाएगी। फेडरेशन किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए मसाइल को हल किया जाए। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जावेद बलवानी ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी आज की हड़ताल पुरअमन होगी। अगर फेडरेशन हाउस बड़ा बनना चाह रहा है तो जिम्मेदारी भी उठाए कि मुतालबात तस्लीम होंगे। सदर लाहौर चैम्बर मियाँ अबूजर शाद ने कहा कि पूरा लाहौर, पूरा पाकिस्तान ताजर बरादरी के शाना बशाना खड़ा है। अब वादे नहीं अमल चाहिए। रिलीफ दो तो हड़ताल ख़त्म हो जाएगी। कराची समेत सिंध भर में बारिशों की पेशगोई। NDMA के मुताबिक अगले 3 दिन के दौरान शदीद तूफानी बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। कराची, हैदराबाद, बदीन, थरपारकर समेत कई अजला मुतासर हो सकते हैं। तेज़ हवाएं, गरज चमक और आंधी का इम्कान। शहरियों को एहतियात की हिदायत। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश। शादमान, जेल रोड और मॉल रोड के अतराफ में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पिंडी और फैसलाबाद में भी बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मज़ीद बारिशें मुतवक्के हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज PDM में हेडक्वार्टर पहुंच गई। पंजाब में बारिश और सैलाबी रेले की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मानसून की आमद से कबल पेश की तैयारियों से आगाह किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इब्तिदाई वार्निंग सिस्टम का मुशाहिदा किया और कहा कि मौसर तैयारी की बिना पर बारिशों में नुकसानात कम हुए। PDMA समेत मुताल्लिका इदारों ने बेहतरीन काम किया। अर्ली वार्निंग का मौसर निज़ाम ज़रूरी है। बारिशों के नए स्पेल के पेश नज़र भी तैयारी की जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज का आज दौरा रावलपिंडी मुतवक्का है। सैलाब से मुतासर इलाकों का फ़िज़ाई दौरा और सूरत हाल का जायज़ा लेंगी। हम उस पूरी लिस्ट, वो लिस्ट जो कि खान साहब ने मंजूर की थी, हम उसके लिए बिल्कुल अपना मुतालबा कर रहे हैं कि वो लिस्ट वापस रिवाइव की जाए। ये फैसला किया है कि इलेक्शन वाले दिन हम सूबाई असम्बली का घेराव करेंगे, ना किसी MPA को अंदर जाने देंगे, ना वो इलेक्शन होने देंगे। खान सलीम अभी इलेक्शन में ये सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं होगा। जो अवाम के नुमाइंदा है उससे अवाम का वो अख्तियार ये छीनना चाहते हैं। सेनेट इलेक्शन से पहले की क़यादत और कारकुनान में इख्तलाफात सामने आ गए। पेशावर के कारकुनान ने सूबाई क़यादत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया। रहमान जलाल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के दिन असम्बली का घेराव करेंगे। वोटिंग से पहले हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गई है। इरफान सलीम का नाम किसने और क्यों निकाला, वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। वो सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवार हैं और रहेंगे। हमारा मुतालिबा ना माना गया तो वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे। टिकटों की तकसीम पर वज़ीर आला हाउस में हंगामा। गंदापुर के हामी, पार्टी मेंबरान और सेनेट उम्मीदवारों के हामियों में सख्त जुमलों का तबादला। सेनेट उम्मीदवारों पर कागजात वापस लेने के लिए दबाव। अरकान 2 ग्रुपों में तकसीम। तलखी बढ़ने पर अरकान ने बीच बचाव की कोशिश की। एक SHO की मार के बाद होने वाली मेरी बात का हिस्सा नहीं चलाया गया। बलूचिस्तान में मौजूदा सूरत हाल पर मेरे बयान को सियाक़ व सबाक़ से हटकर पेश किया गया। कारकर्दगी पर अल्लाह ताला को जवाब दे हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की साथी से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, PTI 5 अगस्त को एहतजाज की तैयारी करे, फिर हम भी करेंगे। FC एक लावारिस फोर्स ही, उसकी तनख्वाहें दीगर फोर्सेस से बराबर की हैं। मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। ईरान में भी 2 हफ्तों के दौरान ईरान से 3 लाख से जायद अफगानों को बेदखल किया गया।
हुकूमत और अपोजिशन में बड़ा ब्रेक थ्रू। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने अपोजिशन के खिलाफ दरखास्तों पर रेफरेंस खत्म करने का फैसला कर लिया। हुकूमती दरखास्तों को मुअत्तल करने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। रेफरेंस ड्रॉप करने का ड्राफ्ट स्पीकर पंजाब असम्बली की मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा। अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करने के लिए हुकूमती अरकान ने स्पीकर को दरखास्तें दे रखी थीं। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम की GHQ आमद। पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक बाहिमी दिलचस्पी के उमूर इलाकाई सूरत-ए-हाल सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गुफ्तगू की गई। लीबिया के कमांडर इन चीफ का पाक फौज के शुहदा और खराज अक़ीदत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कमांडर इन चीफ की मुलाकात। दोनों मालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत की गई। जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर की नेवल हेडक्वार्टर्स आमद। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। लीबिया की कमांडर इन चीफ ने शानदार इस्तकबाल और मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। मुल्क का करंट अकाउंट 14 साल बाद सरप्लस। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2024-25 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट $2.1 अरब सरप्लस रहा। माली साल 2011 के बाद पहली बार मुल्क का करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। जून 2025 में मुल्क का करंट अकाउंट $33 करोड़ सरप्लस रहा। वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर, कहा करंट अकाउंट बुलंद तरीन सतह पर पहुँचना खुशाइंद है। महंगाई कहां पहुंच गई है, आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो गई है, मुल्क की मईशत का धर्म तख्ता कर दिया गया है। हमारे आसपास में हर मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की माकूस चल रही है। पाकिस्तान में एक लॉबी है जो इस किस्म की फजा बना रही है। ये वतन ये इस्लाम के लिए बना, इस्लाम के शायर को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बना। महंगाई ने अवाम का जीना महाल कर दिया। मईशत का धड़न तख्ता हो चुका। हमसाया ममालिक तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तान मुआशी बहरान में डूबा हुआ है। आम आदमी की जिंदगी में तब्दीली लाए बगैर बेहतरी मुमकिन नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान में मखसूस लॉबी मजहबी इक़दार को कमज़ोर करना चाहती है। वतन इस्लाम के नाम पर हासिल किया, नज़रियाती बुनियादों पर समझौता नहीं होगा। कोई बड़ी बात नहीं है। या तो आप सियासत कर लें और या फिर आप कंफर्टेबल हो जाएं। दिल लगा के तो कोई नहीं वो काट रहे, तो ये तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और वो भी मजबूरन ही जेल काट रहे हैं, जाहिर है। मैंने ऑनेस्टली इतना इंटरेस्ट ही नहीं लिया। आधे से ज्यादा मेरा जो स्टाफ है उसका ताल्लुक PTI से है। जेल काटना बड़ी बात नहीं। जेल तो नेल्सन मंडेला ने भी काटी थी, लेकिन मंडेला ने एक्सरसाइज के लिए कोई डिमांड नहीं की थी। रेहाम खान का बोल्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में खुसूसी इंटरव्यू, कहा मेरे साथ वो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। कराची के इलाके बगदादी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने की इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है। मुनद्दिम होने वाली इमारत का सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के प्लान में वजूद नहीं। 2022 से मुतासिर इमारत को नोटिस जारी करने का दावा झूठा निकला। गैर मयारी कॉन्ट्रैक्ट, कमज़ोर बुनियादें, नाकाफी कॉलम्स और नाकिस डिज़ाइन तबाही का बाइस बने। तीसरी मंजिल पर गैर कानूनी ढांचा मौजूद था कि इलेक्ट्रिक और SSDC ने बगैर NOC यूटिलिटी कनेक्शंस फराहम किए। साबिक DG SBCA समेत आला अफसरान पर गलत बयानी और गुमराह कुन रिपोर्टिंग का इल्ज़ाम। इंज़बाती कार्रवाई की सिफारिश। हुमैरा असगर की लाश से लिए गए नमूनों की केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट्स आ गई। जहर दिए जाने के शवाहिद नहीं मिले। रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम के दौरान कई टेस्ट किए गए थे। तमाम टेस्ट के नमूने जामिया कराची की फोरेंसिक लेबॉरेटरी भेजे गए। पुलिस के मुताबिक अदाकारा हुमैरा असगर के फ्लैट से मुख्तलिफ अशिया भी तहवील मिली थी।
सानेहा कलात में दहशत गर्दों की फायरिंग से जांबा कवाल बाप बेटे और साथी की तदफीन नमाज जनाजा PIB स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अदा की गई। गवर्नर सिंध मेयर कराची अमीर जमात इस्लामी समेत अहले इलाका ने शिरकत की। गवर्नर सिंध बोले हालिया दहशत गर्दी में रॉ के मुलाविस होने के शवाहिद हैं। दुश्मन की साजिशें इत्तेहाद को नहीं तोड़ सकती, बस कराची से कोयटा जा रही थी कि दहशत गर्दों ने हमला किया। मस्तूंग में कौमी शाहराह के करीब बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी पर फायरिंग, एक एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहादत पर इजहार अफसोस, जख्मियों को तरजीही बुनियादों पर फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। यूनिवर्सिटी के दाखिला टेस्ट से सिंध के तालीमी बोर्ड्स के मयार का पोल खोल दिया। A1 और A ग्रेड लेने वाले सैकड़ों तुलबा टेस्ट पास नहीं कर सके। हैदराबाद नवाबशाह सखर से A और A1 ग्रेड लेने वाले तुलबा टेस्ट में फेल हो गए। इंटर बोर्ड कराची के अलावा तालीमी बोर्ड्स के 50% तुलबा टेस्ट पास न कर सके। मायूस कुन कारकर्दगी की बड़ी वजह रिश्वत के एवज 27 की तब्दीली करार। जगह जगह चौक चौराहों पर पुलों के नीचे खड़े होते हैं, नौजवानों को रोकते हैं। एक जानिब आप पानी ना दो, बिजली ना दो, सड़कें ना दो, लेकिन लोगों को ये बात कहो कि नंबर प्लेट बनाना है। हमें ये तो बताया जाए कि वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट है कहाँ? 20% कैमरे भी नहीं लगाए हैं आपने। पेट्रोल महंगा कर दिया गया, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है, जबकि हुकूमत की सारी तवज्जो नई नंबर प्लेट्स की जानिब है। 1820 रुपये का बोझ आप गरीब लोगों पर डाल रहे हैं, जो अवाम पहले ही दे चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हर जगह पुलिस एहलकार अवाम को हिरासा करते नजर आते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अवाम आपकी चौकियों का घेराव कर लें। मलिर सौदाबाद RCD ग्राउंड के करीब तेज रफ्तार ट्रॉलर ने 60 साल बाकर को रोन डाला। अपने घर का वाहिद कफीर शहरी मोटरसाइकिल पर रोजी कमाने निकला था। CCTV फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल ट्रॉलर ने बाकर को कुचलकर दूर तक घसीटा। मुश्तइल शहरियों ने ट्रॉलर को आग लगा दी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रॉलर तहवील में ले लिया। उकाबी निगाह, गुस्से से भरी आंखें, बेमिसाल परवाज। भारतीय रफेल को धूल चटाने वाले पाकिस्तानी जंगी तैयारे दुनिया की तवज्जो का मरकज। बरतानिया में बैनुल अक़वामी रॉयल एयर शो जारी। JF-17 थंडर तैयारों की एंट्री ने सबको हैरान कर दिया। C-130 रिटायरमेंट का दबाव, मोदी नाकाम पॉलिसीज की बदौलत बीजेपी पर बोझ बनने लगा। बीजेपी में क़यादत का बहरान और अंदरूनी खलफचार खुलकर सामने आ गया। मोदी की उम्र 75 बरस से करीब होते ही भारत के अंदर से रिटायरमेंट की आवाज़ें बुलंद होने लगी। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक पार्टी पॉलिसी के तहत मोदी सितंबर में रिटायर्ड हो रहे हैं, इसलिए शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए उन्हें चीन नहीं जाना चाहिए। विश्व गुरु का नारा लगाने वाला मोदी आज अपनी ही पार्टी के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन चुका है। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी, गुलकार भी कत्ल। गीतों के जरिए सहूनी जाहिरियत बेनकाब करने वाले मारूफ सिंगर आज़ाम को अहले खाना के साथ शहीद कर दिया गया। 24 घंटों में शहादतों की तादाद 56 हो गई। शुमाली गजा पर इसराइली तैयारों ने बॉम्ब बरसाए, 20 से ज़ायद अफराद शहीद। पनाह गुज़ीरों के कैंप पर भी बमबारी से 10 फ़लस्तीनी शहीद और 5 ज़ख्मी हो गए। गुज़श्ता रोज़ चर्च पर हमले का ज़ख्मी पादरी दम तोड़ गया। हमले के वक्त चर्च में इसराइल नस्ल कुशी के खात्मे और खित्ते में अमन के लिए दुआ की जा रही थी। चर्च में मुसलमानों के साथ मसीहियों ने भी पनाह ले रखी थी।
पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा एक बार फिर फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ बोल पड़े। इंस्टाग्राम पर जख्मी बच्चों के दिल दहला देने वाली वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये मनाजिर देखना तकलीफ दह है। ज़रा तसव्वुर करें ये बच्चे किस अजियत से गुजर रहे होंगे। 2 साल गुजर गए और अभी मासूम जानों को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली जालियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। गैर मयारी पेट्रोल से ईरानी सदर की गाड़ी रास्ते में बंद हो गई। टैक्सी में सफ़र करना पड़ गया। सदर तब्रेज़ के दौरे पर थे जब काफिले की 3 गाड़ियों में कुस्बेन के एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया गया। ईरानी सदर ने मकामी हुकाम को इत्तला दिए बगैर खुद ही एक निजी टैक्सी का इंतज़ाम किया और तब्रेज़ पहुँचे। पाकिस्तान का दौरा बांग्लादेश। कौमी स्क्वाड का शेर बंगला नेशनल स्टेडियम में पहला प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने एक दिन आराम के बाद ग्राउंड में वार्म अप सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों के कोचेस की ज़ेरे निगरानी फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। बॉलर्स ने भरपूर रिदम में नेट में बॉलिंग की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 मैच इतवार को खेला जाएगा। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप। पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को 3-0 से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल में पाकिस्तान का टाकरा ईरान से होगा। पाकिस्तान के मोहम्मद हसनैन अख्तर ने BSF आर्मी अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। कौमी क्यूएस में वेल्स के रॉयली पब्लिक को एक तरफा मुकाबले में 4-0 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। बहरीन में जारी चैंपियनशिप के फाइनल में 16 साल हसनैन अख्तर ने हरीफ को कोई मौका न दिया और कोई फ्रेम हारे बगैर 0 से फतह अपने नाम की। भूली हुई सदा हूँ मुझे याद कीजिए। दरपेश सिफ्त शायर सागर सिद्दीकी की आज 51वीं बरसी। सागर सिद्दीकी ने दर्द व गम, रंज व अलम, हसरत व यास के मज़ामीन को नहायत खूबसूरती से अपने शेरों में बांधा। उनके शेरी मजमूओं में खश्ते महकदा, लौहे जुनू, शबे आगही और ज़हरे आरजू शामिल हैं। सागर सिद्दीकी ने कई फिल्मों के लिए गीत भी लिखे। उर्दू ज़बान को लताफत बख्शने वाले इस अजीम शायर का कलाम आज भी मकबूल है। और मारूफ फिल्म डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की डियर डेटिसी के इब्तिदाई टिकट्स रिलीज से 1 साल कबल ही फरोख्त हो गए, जो मुमकिन तौर पर सिनेमा की तारीख का सबसे तवील प्री सेल रिकॉर्ड है। 17 जुलाई 2026 को रिलीज होने वाली ये फिल्म ह्यूमर के मशहूर यूनानी रस्मियाँ पर मबनी है, जिसमें मैट डेमन और डेसिस का किरदार अदा कर रहे हैं, जो ट्रोजन जंग के बाद अपने घर वापसी के खतरनाक सफर पर निकलता है। इस फिल्म की शूटिंग अभी जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।